Good morning, fighters. Hope you are doing well. Let's start today current affairs from all newspaper, The Hindu, The दैनिक जागरण एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो सबसे पहले आज का न्यूज है जो बुद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से रिलेटेड है, जो कि अभय मुद्रा है। एक उसका मीनिंग होता है भय से मुक्त, और अभय मुद्रा है उसका व्याख्या तीनों धर्म में किया गया, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। तो ये अभय मुद्रा जो है वो भगवान बुद्ध का बैठा हुआ 2 उंगली फोल्ड करके 3 उंगली ऊपर करके उसको बोलते हैं अभय मुद्रा, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है भय से मुक्त। तो भय से मुक्त रहिए, काम कीजिए और अच्छा सोच रखिए। दूसरा है एक्सरसाइज मैत्री, जिसका 13th एडिशन अभी स्टार्ट हुआ है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज मैत्री इंडिया और थाईलैंड के द्वारा होता है, जो कि अभी थाईलैंड में वशीकरण एक जगह है वहाँ पे हो रहा है। और इसमें जो दोनों देश के सेना है, मिलिट्री सेना है, वो ज्वाइंट काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिस्ट ऑपरेशन पे काम करते हैं, और देखते हैं कि उनसे कैसे रोकथाम किया जाए। आपका तीसरा आज का है एससीओ का लैंग्वेज, संघाई कॉरपोरेशन का लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो संघाई कॉरपोरेशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रूसी और चाइनीज, और संघाई कॉरपोरेशन में 9 कंट्री है। चौथा है ब्लू ओरिजन और सेरा। आपको पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इंडिया और यूएसए का ज्वाइंटली, जिसमें ब्लू ओरिजन एक कंपनी है जिसका जो इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेरा नाम का कंपनी है जो यूएसए के द्वारा किया जा रहा है, जो कि कुछ लोगों को स्पेस में लेके जाएंगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत। आपका 5वां क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का फर्स्ट फीमेल मुख्य सचिव कौन बनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र का फर्स्ट फीमेल मुख्य सचिव सुजाता सोनिक बनी है, जो एक महिला है। क्वेश्चन 6, नीदरलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बना है। तो नीदरलैंड का न्यू प्राइम मिनिस्टर बना है डिक सीफू, और नीदरलैंड का जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। और आज द हिंदू से एक मैंने गीगावाट और क्लीन एनर्जी पे मैंने एक निकाला है क्वेश्चन, और वो ये है कि इंडिया में जो 500 गीगावाट का टारगेट है वो कब तक है अचीव करने का इंडियन गवर्नमेंट का। तो इसको इंडिया 2030 तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होगा। 50% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए 2030 का लक्ष्य है कि 2030 तक 50% रिन्यूएबल सोर्सेस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है इंडिया में। और इसके बाद अगर आते हैं तो आप देखें तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल सिंक थ्रू फॉरेस्ट, मतलब कि जो भी एमिशन होगा उसका 2.5 से 3 बिलियन 2030 तक इंडियन फॉरेस्ट के द्वारा कंजर्व और इंडियन फॉरेस्ट को एमिट किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए इंडिया 3rd एमिटर है मीथेन एंड CO2 का, फॉलोड बाय चाइना एंड रसिया। अब अगर 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 8वें नंबर क्वेश्चन पे है कि पूमा इंडिया का न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। तो पहले पूमा इंडिया का न्यू ब्रांड एम्बेसडर बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि पूमा एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, जो कि 3rd लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वियर प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, और इसको रूडोल्फ डस्लर के द्वारा 1948 में स्टार्ट किया गया था। और इसके अभी न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रियान पराग और नितेश रेड्डी, जो कि दोनों क्रिकेटर है। अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो एक स्टेट है इंडिया में जिसने प्रपोज किया है कि वो 2025 तक फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएंगे इंडिया में, जो आप अच्छे से लिख ले कहीं, और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि ग्रीन एनर्जी स्टेट 2025 तक बनेंगे। तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन के साथ अगर मैं आना चाहूँगा तो यहाँ पे है कि विच स्टेट CM रिजाइन फ्रॉम पोस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि चंपई सोरेन ने अभी झारखंड के CM पोस्ट से इस्तीफा दिया है, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन जेल से आ गए और वो फिर से वहाँ के CM पद पे काबिज होंगे और बनेंगे। अभी एक NTR भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो NTR भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यहाँ के CM है चंद्रबाबू नायडू। अगला है
क्वेश्चन नंबर 11, निर्माण पोर्टल। तो निर्माण पोर्टल है वो जो जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा किया गया है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए का हेल्प मिलेगा और उन सभी फैमिली को जिनके 8 लाख से कम के इनकम है, और SC ST फीमेल एंड थर्ड जनरेशन के लिए भी ये स्कीम है, जो कि जो भी बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो गणेश गनात्रा को मिला है, जो कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और अब कुछ मैं ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताऊंगा जिनका अपॉइंटमेंट अभी अभी हुआ है। तो स्लाइस है एक, माजा स्लाइस कोल्ड ड्रिंक, आपने सुना होगा, कोक, थम्स अप। तो वैसे ही स्लाइस का नयनतारा को बनाया गया है। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL के द्वारा है, नीरज चोपड़ा को। CSK के कैटरीना कैफ को बनाया गया है। बिस्लेरी, टेक्नो, हुंडई मोटर, इन तीनों को दीपिका पादुकोण को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। और अब मैं क्रिकेट से कहना चाहूँगा, अभी आपको पता है कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो इस T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट रैंक ऑलराउंडर में किसको मिला है? तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के प्लेयर है हार्दिक पांड्या, उनको अभी फर्स्ट रैंक मिला ऑलराउंडर के श्रेणी में। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, रिसेंटली RBI इम्पोज 1.4 करोड़ फाइन ऑन विच बैंक। तो अभी अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया पे 1.4 करोड़ का इम्पोज किया है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नौका बीच बोट रेस कहाँ पे हुआ है? तो नौका बीच बोट रेस अभी वेस्ट बंगाल में हुआ है, जिनमें वो अपने गॉड को वर्शिप करते हैं, जिनका नाम है मनासा, जिनको गॉडेस ऑफ स्नेक भी कहा जाता है। और इसके साथ मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको आज क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में लिखना है या फिर मैप पे उसको अलाइन करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट। तो 8 इंडियन स्टेट में पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा MP, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। और एक इंटरनेशनल स्टेट भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास होता है, और वो है बांग्लादेश। अब इसका जिस्ट ये है कि आप मुझे बताएंगे कि कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करता है, ट्वाइस कट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया का एक रिवर है, माही रिवर, जो ट्वाइस कट करता है, और ये रिवर फ्लो करता है MP और राजस्थान में। वैसे ही अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस कौन सा रिवर कट करता है? तो ये रिवर का नाम है लिम्पोपो। जो लिम्पोपो एक रिवर है, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये 4 कंट्री में ये प्रवाह होता है, और ये चारों मकर रेखा के अंदर आता है। तो अब लिम्पोपो रिवर जो है उसको हम क्रोकोडाइल रिवर के नाम से भी जानते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस कट करता है। तो इसको आप जाएं और मैप पे इसको अच्छे से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैप पे जाएंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 8 इंडियन स्टेट को लिखेंगे, और उसके अंदर माही रिवर को आप पुट करेंगे, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो मैंने बताया बांग्लादेश। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, जैसे SSC, BPSC, UPSC और इंडिया के जो भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और मैंने एक मैप आपके लिए दिया है, जो मैप लास्ट में मैं वीडियो के ऐड कर दूंगा, जिस पर मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सारे स्टेट को मैंने पॉइंट आउट किया है। और वहाँ पे मैंने नेशनल पार्क, जैसे आपको नेशनल पार्क याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली सारे स्टेट को पॉइंट करें, और सारे स्टेट में जितने सारे, जैसे आप मान लीजिए गुजरात, तो गुजरात के अंदर कौन कौन सा है, गिर नेशनल पार्क है। बाकी जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर राजस्थान में केवलादेव है, MP में 8 नेशनल पार्क है, तो कौन कौन है, छत्तीसगढ़ में जैसे गुरु घासीदास है, झारखंड के अंदर बेतला नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे हैं, वैसे त्रिपुरा और मिजोरम में भी है। तो आप इन सारों को लिखेंगे और सारे को पॉइंट आउट करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सारे स्टेट लिख के उनके अंदर आपको पॉइंट आउट करना है कि कितने कितने नेशनल पार्क है, जिससे कि सारे रिवीजन होंगे और आपको एक आने वाले एग्जाम में काफ़ी सारे बेनिफिशियल पॉइंट आउट एग्जाम के अंदर मिलेंगे। और इसके आगे मैं कहना चाहूँगा, एक क्वेश्चन है हरिकेन बेरिल।
तो आपको पता है कि अभी इंडिया T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा था, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी आपको याद रखना चाहिए कि हरिकन बेरिल जो है वो वेस्ट इंडीज़ में अभी आया है। और एक द हिंदू से मैंने उठाया था, आपने पहले पढ़ा होगा पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था, जिसका लक्ष्य है कि 2026 तक 31 मेगावाट सोलर एनर्जी को अचीव करना, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि जापान एक मतलब आइलैंड कंट्री है। तो जापान एक आइलैंड कंट्री है जहाँ पे 14,125 आइलैंड मिलते हैं। यहाँ के जो हेड ऑफ कंट्री है वो फोमिमो किशिदो है, और होन्सू है इज़ द लार्जेस्ट वन आइलैंड ऑफ द जापान। और उसके अलावा 5 आइलैंड है, होकिडो, होन्सू, शिकोको, कोइंसू, ओकिनोवा। तो सबसे बड़ा अगर लार्जेस्ट वन आइलैंड है वो है होन्सू। इसके बाद एक अभी आपातानी वैली के बारे में आपने सुना होगा कि वन हॉर्न फ्रॉग कहाँ पे मिला। मैंने लास्ट करंट अफेयर के लेक्चर में इसका जिक्र किया था। तो ये जो आपातानी वैली है अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, और जो अभी वन हॉर्न फ्रॉग को फाउंड किया गया वो टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश में ही है, और इसका नाम रखा गया है जेनोफाइरस आपातानी। वन हॉर्न फ्रॉग का नेम है ये जेनोफाइरस आपातानी। तो आपातानी ट्राइब जो है वो जीरो वैली में अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, जो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। और आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में जो राइस कल्टीवेशन है उसका बहुत यूनिक मेथड है, जिसके लिए यूनेस्को ने उनको प्रपोज भी किया था। जो आपातानी वैली है उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से राइस कल्टीवेशन किया था। तो इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर प्रोडक्टिविटी के लिए इनको मतलब इकोलॉजी बेस्ड के लिए किया गया था, जो काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी से यहाँ पे राइस कल्टीवेशन करते हैं। और मैं इसके साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो द हिंदू से मैंने लिया है कि सर्वाइकल कैंसर जो काफ़ी सारे वुमेन में होते हैं, जो मोस्टली 9 to 40 ईयर्स के लड़की में होते हैं, तो इसके रोकथाम के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसका कॉस्टिंग है 500 to 800 रुपीज़। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर जो है उससे बचने के लिए सभी 9 to 14 ईयर्स के जो भी वुमेन हैं उनको ये एक बार जाके उनको इसके बारे में पता करना चाहिए, और इसका जो भी डोजेज होता है वो लेना चाहिए। और अगले दिन मैं आपको बताऊंगा लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन और गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे, एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से लिख के और आप इसको रिपीट करके आप इसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपको एग्जाम में याद रहेंगे। और मैं जो भी आपको बताता हूँ वो सारे जिस्ट है, मीन्स कि आपको 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ के अगर आप इतना निकालेंगे तो काफ़ी सारा आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैंने जो भी दिया है इसको आप 1.5x या 2x पे लगा के सुने और इसको एक कॉपी पे लिखें, जिससे कि लिखने से आपको भी याद होंगे और बाकी सारे एग्जाम में काफ़ी सारे आपको इससे बेनिफिशियल पॉइंट मिलेंगे जो आपको अच्छा लगेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे।